Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today's topic is discharge procedure. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Discharge is preparation of patient to leave hospital and to return to own environment. Patient is prepared for discharge when he is admitted in the hospital. He should be prepared physically and mentally to leave the hospital or ward. यानी कि डिस्चार्ज एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो पेशेंट है वो पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है हॉस्पिटल छोड़ने के लिए और अपने इन्वायरमेंट में जो वापस जाने के लिए. और पेशेंट इज प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज व्हेन ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. यानी पेशेंट को प्रिपेयर तब किया जाता है जब पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जाता है और उसे तब डिस्चार्ज किया जाता है जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से रेडी है हॉस्पिटल को छोड़ने के लिए या फिर वार्ड को छोड़ने के लिए. नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्चार्ज प्लानिंग इज द प्लान evolved before a patient is transferred from one environment to another. This process involves the patient, family, friends and the hospital and community health care teams. यानी डिस्चार्ज प्लानिंग इज द प्लान. डिस्चार्ज प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें हम पहले ही ठीक है प्लान करते हैं कि पेशेंट को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इस प्रोसेस में जो पेशेंट होता है उसकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, हॉस्पिटल है और जो वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे इस प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट पर्पसेस टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर टू पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज. यानी पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका उसके बाद भी जो पेशेंट को केयर देनी होती है वो कंटिन्यू करते हैं. टू असिस्ट पेशेंट टू कंप्लीट हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज बिफोर रिटर्निंग होम. पेशेंट को असिस्ट करते हैं कि जो भी उसकी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ हैं वापस घर जाने से पहले उसको कंप्लीट करें. नेक्स्ट टू असिस्ट पेशेंट टू रिटर्न टू अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल इंडिपेंडेंट लिविंग. मतलब इसलिए और डिस्चार्ज इसलिए भी करते हैं कि मतलब पेशेंट को असिस्ट करते हैं इसमें कि जो उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ है, ठीक है, जो मतलब खुद किसी दूसरे पे वो डिपेंड ना हो, खुद पे ही डिपेंड हो, इतना वो फिजिकली मेंटली एबल होना चाहिए, तब उसको हम डिस्चार्ज करते हैं. नेक्स्ट टू असिस्ट द पेशेंट इन डिस्चार्ज प्रोसेस. पेशेंट को असिस्ट करेंगे डिस्चार्ज प्रोसेस में. नेक्स्ट टू एक्नॉलेज पेशेंट राइट इन डिसाइडिंग टू लीव हॉस्पिटल. मतलब ये भी हम एक्नॉलेज करेंगे कि पेशेंट क्या चाहता है, वो हॉस्पिटल को छोड़ना चाहता है या वो और वहाँ पे स्टे करना चाहता है. उसके बाद ही हम ये डिसीजन लेंगे कि उसको हॉस्पिटल छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है, मतलब डिस्चार्ज करना है या फिर नहीं. रीजंस फॉर डिस्चार्ज. फर्स्ट है कि डिस्चार्ज मतलब क्या क्या रीजंस होते हैं कि पेशेंट को डिस्चार्ज करना पड़ता है. फर्स्ट है क्योर, यानी कि पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका होगा जो भी उसको डिजीज़ होगी. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल. पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे. नेक्स्ट डिस्चार्ज एट रिक्वेस्ट. फैमिली मेम्बर की रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज कर रहे होंगे. नेक्स्ट डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. यानी कि पेशेंट खुद ही मतलब डॉक्टर ने ये उसको नहीं एडवाइस किया है कि डिस्चार्ज करना है, बट वो खुद ही चाहता है मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाके डिस्चार्ज. नेक्स्ट क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं. सबसे पहला है व्हील चेयर अनलेस द पेशेंट लीव्स बाय एम्बुलेंस. अगर पेशेंट एम्बुलेंस से जा रहा है तो कोई नहीं, पर अगर कोई नीड नहीं है बट व्हील चेयर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है पेशेंट्स चार्ट. पेशेंट का चार्ट भी रेडी होना चाहिए. पेशेंट इंस्ट्रक्शन शीट. पेशेंट की जो इंस्ट्रक्शन शीट्स है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो भी रेडी होनी चाहिए. डिस्चार्ज समरी शीट. पेशेंट की जो डिस्चार्ज समरी शीट होती है, ठीक है, वो भी प्रिपेयर होनी चाहिए. प्लास्टिक बैग और पेशेंट सूटकेस फॉर पर्सनल बिलोंगिंग्स. यानी पेशेंट का जो सामान होता है उसके लिए प्लास्टिक बैग या फिर कोई उसका जो भी पर्सनल सूटकेस वगैरह है वो होना चाहिए रेडी. नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स टू बी इन्फॉर्म्ड. यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए. सबसे पहले ड्रग रिटर्न टू फार्मेसी डिपार्टमेंट. यानी जो भी ड्रग्स पेशेंट के लिए होती हैं यूज़ करने के लिए जो भी वहाँ से आती हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए. डाइट कैंसिलेशन. जो भी पेशेंट की डाइट होगी उसको कैंसिल करना चाहिए. नेक्स्ट ऑक्सीजन वेंटिलेशन चार्जेस समरी. ऑक्सीजन पेशेंट को अगर लगी है, वेंटिलेटर वगैरह प्रोवाइड किया गया है तो उसके चार्जेस की समरी. अकाउंट्स हॉस्पिटल का जो भी बिल वगैरह है वो, और बिलिंग सेक्शन. नेक्स्ट है प्रोसीजर. सबसे पहले है रिसीव डिस्चार्ज ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर. यानी डॉक्टर
डॉक्टर के द्वारा जो भी डिस्चार्ज ऑर्डर है वो प्रिपेयर होना चाहिए। अगर डॉक्टर कहेगा तभी पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी यूजिंग नेम, हॉस्पिटल नंबर एंड अदर डिटेल्स। यानी पेशेंट को वेरीफाई करोगे, पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल का जो जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनका जो भी डिटेल्स होता है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अबाउट द डिस्चार्ज प्लान एंड टाइमिंग। यानी पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, उसके जो रिलेटिव्स होंगे वो और डिस्चार्ज के प्लान और टाइमिंग के बारे में इन्फॉर्म करना है कि कितने बजे तक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एसेस द पेशेंट कंडीशन एंड इंश्योर दैट द पेशेंट इज स्टेबल फॉर डिस्चार्ज। पेशेंट की कंडीशन को एसेस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि पेशेंट डिस्चार्ज के लिए स्टेबल है या फिर नहीं है, उसकी कंडीशन स्टेबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है कंप्लीट ऑल नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, वाइटल साइंस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड प्रोग्रेस नोट्स। यानी जो भी पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, नर्सिंग रिकॉर्ड्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे वाइटल साइन हो गया, ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, और जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि कितने टाइम बाद पेशेंट की प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर डिस्चार्ज समरी एंड इंश्योर ऑल नेसेसरी रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। पेशेंट की जो डिस्चार्ज समरी है वो प्रिपेयर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी नेसेसरी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अवेलेबल हैं, कंप्लीट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट। पेशेंट को डिस्चार्ज के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकेशन शेड्यूल एंड डोजेस। मेडिकेशन जो भी मतलब पेशेंट को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी फॉलो करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, उसके बारे में हम उसको उसका शेड्यूल वगैरह ये सारी चीज़ें बता देंगे। डाइट और फ्लूइड के बारे में भी बता देंगे, इंस्ट्रक्ट कर देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करनी नहीं करनी है वो। नेक्स्ट है फॉलो अप विजिट्स, यानी फॉलो अप विजिट के लिए कि कब डॉक्टर ने दोबारा बोला है कि आके उसको वापस से चेकअप करवाना होगा पेशेंट को। नेक्स्ट है वार्निंग साइंस रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन। वार्निंग साइंस के बारे में बता देना है कि अगर कोई भी वार्निंग साइंस है तो तुरंत डॉक्टर के पास वापस से विजिट करना है। नेक्स्ट है रिटर्न हॉस्पिटल्स बिलोंगिंग एंड वैल्यूएबल आफ्टर वेरिफिकेशन। जो भी हॉस्पिटल की जो भी बिलोंगिंग्स होंगी वैल्यूएबल, उनको क्या करना, वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न कर देना हॉस्पिटल के पास। नेक्स्ट रिमूव आईवी कैनुला, कैथेटर और अदर डिवाइसेस इफ ऑर्डर्ड एंड प्रोवाइड नेसेसरी केयर। यानी जो भी पेशेंट को आईवी कैनुला लगा होगा, कैथेटर होगा या फिर अदर कोई भी डिवाइसेस, उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है असिस्ट द पेशेंट इन ड्रेसिंग एंड पैकिंग बिलोंगिंग्स। पेशेंट को असिस्ट करना है ड्रेसिंग में और उसकी पैकिंग में। नेक्स्ट अरेंज ट्रांसपोर्टेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर नीड है ट्रांसपोर्टेशन की तो अरेंज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है एस्कॉर्ट द पेशेंट सेफली टू द एग्जिट वेटिंग एरिया यूजिंग व्हील चेयर और स्ट्रेचर इफ नीडेड। अगर पेशेंट को नीड है, ठीक है, तो पेशेंट को एग्जिट तक मतलब स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर के थ्रू पेशेंट को सेफली एग्जिट या फिर वेटिंग एरिया तक हम सेफली पहुँचाएंगे। नेक्स्ट है क्लीन एंड प्रिपेयर द बेड यूनिट फॉर द नेक्स्ट पेशेंट। जो भी बेड है या फिर यूनिट है उसको क्लीन कर देंगे और दूसरे पेशेंट के आने के लिए हम उसको प्रिपेयर भी कर देंगे। कंप्लीट डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन एंड अपडेट हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। यानी कि जो भी डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट कर देंगे और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी। नेक्स्ट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्स्ट है वेरीफाई डिस्चार्ज ऑर्डर एंड पेशेंट आइडेंटिटी। यानी जो भी पेशेंट नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सबसे पहले डिस्चार्ज को वेरीफाई करेंगे, डिस्चार्ज ऑर्डर को और पेशेंट की आइडेंटिटी को, यानी पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है एसेस पेशेंट कंडीशन एंड प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज। पेशेंट की कंडीशन को एसेस करेंगे और उसको डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेडिकेशंस, डाइट, फॉलो अप एंड होम केयर इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो मेडिकेशन है वो एक्सप्लेन करेंगे, डाइट के बारे में बताएंगे, फॉलो अप के बारे में बताएंगे और घर पे जाके क्या क्या केयर देनी है उसके बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट है इंश्योर डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स आर कंप्लीट। जो भी डिस्चार्ज समरी है वो मतलब इंश्योर करेंगे ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, रिपोर्ट्स हैं या फिर रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट है रिटर्न पेशेंट बिलोंगिंग एंड असिस्ट इन सेफ ट्रांसफर फ्रॉम द यूनिट। पेशेंट को जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, ज़रूरी चीज़ें, वो रिटर्न कर देंगे और पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि वो यूनिट से सेफली ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपेयर द बेड फॉर द नेक्स्ट पेशेंट। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसको कंप्लीट करेंगे और बेड को प्रिपेयर कर देंगे दूसरे पेशेंट के लिए।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।